जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे इसके क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। अब सबसे पहले हम जानेंगे निजीकरण क्या होता है। निजीकरण जैसा कि आपको पता ही है, प्राइवेटाइजेशन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं ताकि आपको जो भी चीज़ें डाउट रहे वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे सरल भाषा में आपको पहले बता देते हैं कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी निजीकरण जो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो क्षेत्र या उद्योग होता है और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में इसको स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर चीज़ें आपको आई होप को समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में और आपको बता देता है कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि निजीकरण से आशय एक ऐसी औद्योगिक इकाइयों से जो कि निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में है। यानी जो अभी सरकारी है और उसको किसी निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है, जिसको हम निजीकरण बोलते हैं। तो आयुब को आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी कि क्या होता है निजीकरण। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक ये होगा। ये सारी चीज़ें आपको जान लेंगे, इसके क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे। अब सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे का निजीकरण सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना रुपए केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि भारतीय रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है और ये जो है रेल मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, ना कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। और भारतीय रेलवे मार्च 2019 तक 64,415 किलोमीटर के मार्ग की लंबाई के साथ साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का जो कि प्रबंध करता है। आपको बता दें, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना रुपए केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। भारत में रेल का चलना अंग्रेजों की देन है और दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे सेवाओं में से एक भारतीय रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? 1953, जो कि 1853 में स्टार्ट हुई थी। इसकी स्थापना से लेकर सरकार के हाथों में ये रही है, लेकिन अब सरकार इसमें जो है निजी क्षेत्र को शामिल कर रही है। आइए आपको बता देते हैं रेलवे का निजीकरण किस प्रकार होगा। क्लियर है चीज़ें? आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वर्तमान में देश के 13,000 ट्रेनें चल रही है देश में, और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए सरकार ने 7,000 ट्रेनें और चलाई है। वर्तमान में इस ट्रेनों का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट जो कि प्लेयर्स होंगे उनके हाथ में रहेगा, चला जाएगा। और इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं। और ये कदम उठाते हुए 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन भी दिया है। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें कम से कम 16 कोच की होंगी। आपको बता दें, 16 कोच की होगी और इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी जो 16 कोच की होगी और इनकी जो है अधिकतम रफ्तार 100 जो कि 60 किलोमीटर घंटा की होगी। आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा। इंडियन रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए ये परियोजना निजी कंपनियों को देगा। हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे। निजी प्लेयर्स भारतीय रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व के हिस्सेदारी भी यहाँ पर भुगतान निर्धारित होगा। आपको बता दें, वास्तविक खपत के अनुसार जो कि ऊर्जा शुल्क का यहाँ पर भुगतान करेंगे। इसी के साथ साथ इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य जो है रेलवे लपेटी से छुटकारा दिलाना रहेगा, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव कराना और सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना रहेगा। इसके साथ में रेलवे के निजीकरण से लाभ और नुकसान को हम देख लेते हैं। देखिए, रेलवे में सरकार का यह तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाले सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत बनेगी, जिसमें रोजगार पैदा होगा, जो कि बहुत छोटा तर्क है, क्योंकि ट्रेनें बिना किसी निजी सेक्टर के दिए भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन सकती हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेनों का रखरखाव निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिसमें उनसे साफ सफाई रहेगी। ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इसके साथ में निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेनें समय पर पहुंचेगी, ये तर्क बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती हैं। निजी प्लेयर ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेनें लेट नहीं होगी? यदि निजी प्लेयर्स ट्रेनें लेट नहीं होने से रोक सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं रोक सकती है? आपको बता दें, यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स ज़्यादा पैसा खर्च कर नई तकनीक ला सकेंगे। इसके साथ साथ इस तर्क में थोड़ा सा दम भी दिख रहा है, क्योंकि सरकार का फिस्कल जो कि डिफेंसिट जो बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास और अधिक धन भी नहीं है। टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ में इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जा सके। देखिए, सरकार का तर्क आपको बता देते हैं, निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी जो ट्रेनें रहेंगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर बनेगी, जिसमें रोजगार पैदा होगा, जो कि एक बहुत छोटा यहाँ पर तर्क लग रहा है, क्योंकि ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है इसके तहत निजी और सरकारी स्वामित्व में भी ये जो है प्रोजेक्ट बन सकता है। इसके बाद में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल इसके साथ साथ दिया जाए, जिससे वे ट्रेनें समय पर पहुँचे और सरकारी स्टेशन से बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार करती ही रहे। आपको बता दें, निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों को बढ़ोतरी पर पड़ेगा, जिसमें गरीब एवं मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो बर्दाश्त इसको नहीं कर पाएंगे। अब इसके आधार पर कहा जा सकता है कि रेलवे का निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, पर निजी स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि निजीकरण जो होगा रेलवे का, इसका क्या परिणाम होगा, क्या इससे आपका लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।